नमस्कार भाइयों। ना तो मैं तकनीकी रूप से बहुत मजबूत हूँ, परंतु 22 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं को पढ़ाने के बाद मैंने ऑफलाइन क्लासेस लेना छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारे मित्र कह रहे थे कि उनको टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मनोविज्ञान और हिंदी की क्लास हम ऑनलाइन लाइव भी होकर के लेंगे और रिकॉर्ड भी करेंगे। आज मेरे पास कोई साधन नहीं है, फिर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। यदि इसका अनुभव सही रहा तो भविष्य में पूरी क्लास मनोविज्ञान हिंदी की मैं लूँगा। तो आज का टॉपिक रस है। रस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जाना निश्चित है, और रस पढ़ाने का पहला कारण ये है कि आनंद आना चाहिए। आनंद, तो रस शब्द का, देखिए इस पे कुछ लिख दिए, रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो जल्दी ही व्यवस्था बढ़िया होगी, आज तो वैसे ट्रायल है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य के पढ़ने से जब हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है तब वहाँ रस उत्पन्न होता है। वैसे ही कोई कार्य किया जाए, अगर वो सुंदर है, अच्छा है, तो आनंद आना स्वाभाविक है। तो काव्य में सबसे प्रमुख है आनंद आना, क्योंकि जो काव्य की विधा है वो दिल और दिमाग दोनों पर प्रभाव डालती है। तो काव्य की विधा का पहला है कि वो दिल पर प्रभाव डाले, यानी आनंद आना चाहिए। कोई भी कविता हो उसको पढ़ने से आनंद आना चाहिए। तो रस को समझने के लिए पहले रस के 4 अंग होते हैं, उनके बारे में जानना आवश्यक है। वो 4 अंग कौन कौन है? पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। ये 4 अंग मिल करके रस बनाते हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है, तो ये इसकी सही परिभाषा है। अब अस्थाई भाव प्रधान भाव है। कोई कविता पढ़ेंगे तो जो हृदय में प्रधान भाव उत्पन्न होगा या स्थायी भाव उत्पन्न होगा, वही अस्थाई भाव होगा। और पहले भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस की चर्चा की थी, इसलिए अस्थाई भाव की संख्या 8 थी। बाद में रस की संख्या 9, उसके बाद 10, फिर 11। इसलिए अगर प्रश्न आएगा कि वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, तो 11। कुल मिलाकर संख्या कितनी है? 11। और भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र पुस्तक में केवल 8 प्रकार के रस की चर्चा की है। और उसका अगर एक क्रम में एक कविता में कह दिया जाए, जो बात जल्दी याद हो जाएगा, कि वीर भयानक रौद्र रस करुणा अरु श्रृंगार। करुणा अरु श्रृंगार, श्रृंगार भी बहुत लोग गलत लिख देते हैं। इस वो वर्तनीगत शुद्धि नामक चैप्टर में बताया जाएगा कि वीर भयानक रौद्र रस करुणा अरु श्रृंगार अद्भुत अद्भुत हास्य विभत्स रस हास्य। अद्भुत हास्य, ये गलती हो जा रही है, अद्भुत हास्य विभत्स रस शांत रसन को सार। शांत रसन को सार, यानी रस का जो निचोड़ है वो शांत रस है। वीर भयानक रौद्र रस करुणा और श्रृंगार अद्भुत हास्य विभत्स रस शांत रसन को सार। इसलिए देखिए, वीर पहला हो गया, तो दूसरा हो गया भयानक, तीसरा रौद्र, चौथा करुणा और 5वां श्रृंगार, अद्भुत है 6वां, 7वां हास्य, 8वां विभत्स और 9वां शांत। क्रमागत नहीं है, ये तो कविता के नाते ऐसा लिखा गया, वरना प्रमुख रस श्रृंगार है। रस की उत्पत्ति
मतलब अगर पहला रस माना जाए तो हम श्रृंगार रस से ही मानते हैं। अब 10वां रस क्या हो गया? उसके बाद जो 10वां रस जोड़ा गया वो है वात्सल्य। वात्सल्य। और 11वां हो गया भक्ति। जैसे प्रेम के विभिन्न रूप हैं, पहले रति नामक स्थायी वाला भाव जो श्रृंगार रस है उसी को प्रधान माना जाता था, लेकिन बाद में देखा गया कि माता पिता का, माता के पुत्र के प्रति प्रेम या पुत्री के प्रति, और पिता का पुत्र पुत्री के प्रति प्रेम, या किसी भी बच्चे को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो रति जैसा स्थायी भाव नहीं है, फिर भी प्रेम की वो पराकाष्ठा है। जैसे माँ और, तो इस नाते एक और रस बना दिया गया प्रेम पर, वो है वात्सल्य। फिर देखा गया कि भाई अभी भी प्रेम सबसे प्रमुख है। जब लड़के बच्चे माँ बाप कोई ध्यान नहीं देगा तो पहले तो शांत निर्वेद उत्पन्न होगा, फिर भक्ति। निर्वेद का मतलब होता है, निर्वेद माने सभी राग रंग से मुक्त, हम भगवान की तरफ जाएं। और जब भगवान का मतलब है राम 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 कहिए, और जे ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। और शांत रस में निर्वेद भाव उत्पन्न हो जाता है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। कभी कहता है कि हे मन इतना घमंड क्यों करता है, जो ये तन है शरीर वो कागज के पुतले के समान है, और विपत्ति की 2-4 पूत पड़ने से ही छिन्न भिन्न हो जाता है, तब जाकर के हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। अब एक एक रस का, इसमें पहला जब हमने कहा कि रस की चर्चा करने के पहले ये जानना जरूरी है कि रस के अंग क्या है। तो पहला है स्थायी भाव, तो बताया गया वो प्रधान भाव है। किसी की कविता को पढ़ने से मन में जो स्थायी अनुभूति होती है, जैसे वीर पढ़ेंगे तो वीरता का भाव जागृत हो, और श्रृंगार रस पढ़ेंगे तो उसमें 2 पार्ट है, संयोग और वियोग, तो उसी प्रकार का भाव जागृत है। ये नहीं कि श्रृंगार रस की कविता है उसमें वीर रस का भाव जागृत करें। और अगर वीर रस की कविता है, जैसे हम किसी दुश्मन को ललकार रहे हैं, तो अब उसमें उसका गाने का तरीका अलग है, कविता वाचन का तरीका है। रेखल का मारप कपि भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू, खोजत रहूं तो ही निपघाती, आज निपही जुड़वाऊं छाती। ये लंका कांड का प्रसंग है, और रावण जो है वो लक्ष्मण को ललकार रहा है, तो ऐसा थोड़ा गाया जाएगा। इसमें तो ऐसा गाया जा रहा है जैसे श्रृंगार रस है। जब किया गया रे खल का मारप कपि भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू, खोजत रहूं तो ही निपघाती, आज निपही जुड़वाऊं छाती। तो जिस प्रकार का आनंद मन में उत्पन्न होना चाहिए, अगर वैसा हो रहा है तो समझो कि प्रधान रस भाव जागृत हो रहा है। अब दूसरा अंग है विभाव। विभाव में 2 पार्ट है, आलंबन विभाव और उद्दीपन। यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कि विभाव कई प्रकार का होता है, तो होगा आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। रस के कितने अंग हैं? तो 4। अब आलंबन विभाव क्या है और उद्दीपन विभाव क्या है, यह जानना जरूरी है। बहुत लोग पूरा रस रट लेते हैं और जानकारी ही नहीं है कि आलंबन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है। आलंबन जिस रस के सहारे, मतलब जिसके सहारे ऐसा कहा जाए रस टिका हुआ है, वो आलंबन है। जैसे ये दीवार है तो ये छत को टिकाए हुए, उसी प्रकार से रस को जो टिकाता है वो आलंबन विभाव होता है। और आलंबन विभाव 2 प्रकार का होता है, आश्रयालंबन और विषयालंबन। जिसके सहारे रस टिका हुआ है वो आश्रयालंबन, और जो उसका कारण है वो विषयालंबन। जैसे राम सीता, अगर सीता विषयालंबन है तो राम आश्रयालंबन है, और अगर राम आश्रयालंबन है तो सीता विषयालंबन है। जैसे एक के लिए जो आश्रयालंबन होगा दूसरे के लिए वो विषयालंबन होगा। विषय माने जिसके बारे में सोचा जाए। और इस प्रकार से आलंबन विभाव जो होता है वो आश्रयालंबन और विषयालंबन पर केंद्रित है। अब उद्दीपन विभाव की थे, जो रस
की क्रियाशीलता को बढ़ा दे। उद्दीपन क्या होता है? जो रस की क्रियाशीलता को बढ़ा दे। यानी कि अगर झगड़ा होने वाला है तो गाली दे देना, ये है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव मतलब कि अगर श्रृंगार रस उत्पन्न होने वाला है या होना है तो राम और सीता आलंबन विभाव हैं, जबकि पुष्प वाटिका में सुगंधित पुष्प सहेलियां सीता की और जो राम और सीता के मिलने में सहायक है वो सभी उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। यानी उद्दीपन विभाव रस की क्रियाशीलता बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, वरना हम स्पष्ट करेंगे अगर मौका मिलेगा तो, और विस्तृत चर्चा इसकी होगी प्रवक्ता परीक्षा या अन्य किसी परीक्षा के लिए, लेकिन यूपी टेट के लिए बहुत पर्याप्त है इतना। अनुभाव होता है अनु माने पीछे और भाव माने भाव। अनु का मतलब है पीछे और भाव का मतलब भाव। यानी कि जब कविता पढ़ी जाएगी तो जो शारीरिक विकार उत्पन्न होता है कविता के पढ़ने से, जो मन में विचारधारा होती है, उसके बाद जो शरीर में विकार उत्पन्न होता है, जैसे अगर क्रोध आएगा तो चेहरा लाल हो जाएगा, प्रेम से भी चेहरा लाल होता है। तो चेहरा देख करके ये नहीं पता लगा पाएगा कोई केवल कि ये क्रोध में आंसू आ जाता है, तो आंसू आने से नहीं पता चल पाएगा कि सुख का आंसू है कि दुख का। प्रकरण पता होगा तब पता चल जाए, या जो व्यक्ति है उसकी मनोदशा का अध्ययन करके ही पता चलता है कि किस प्रकार का भाव है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आराम से और सांप आ जाए तो मेरा अनुभव ऐसा रहेगा, मैं तुरंत डर जाऊंगा, भगूंगा। यानी लोग देख के जान गए हैं कि जो पढ़ा रहे हैं अब कुछ गड़बड़ हो गया है, परिस्थिति परिवेश में इनके मन में कोई विचार आया है। तो उस प्रकार से चाहे वो वीरता हो, चाहे वो भय हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो किसी करुणा हो, कोई मर जाता है तो करुणा, अब मर गया कोई, आप गए हैं उसको सांत्वना देने तो हंस रहे हैं, तो मूर्ख कहलाएंगे। तो जिस प्रकार का प्रसंग हो शरीर भी बताए कि वास्तव में ये व्यक्ति महसूस कर रहा है, वही अनुभव होता है। यानी कि रस को पढ़ने से जो शारीरिक विकार उत्पन्न होता है उसे हम अनुभव कहते हैं। अंतिम में है संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? जैसे थोड़े देर रहेगा चला जाएगा, जैसा पानी का बुलबुला 33 प्रकार, जीवन के जितने तमाम प्रकार के हम विचारधारा रखते हैं, कभी सुख में आ जाते हैं, कभी दुख में आ जाते हैं, कभी त्रास है, कभी असूया है, तमाम प्रकार के भाव। अगर 33 प्रकार की चर्चा करूंगा तो 4-5 लेक्चर ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन हम जब मेन लेक्चर होगा तो 33 प्रकार में जो कठिन भाव हैं उसको स्पष्ट करूंगा। लेकिन आज के लेक्चर में बस इतना कि संचारी भाव जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। जैसे माँ का गुस्सा है वो अस्थाई भाव नहीं है, वो संचारी भाव है। जैसे आपने कोई गलती कर दी या छोटा बच्चा कोई गलती कर देगा तो माँ बाप का जो गुस्सा है वो थोड़े देर के लिए है, तुरंत मिल गए तो मारपीट हो पा गए, लात खा गए, और थोड़े देर बाद आए तो हो सकता है कि टाफी पा जाओ। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ज्यादातर समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि रस क्या है, रस किस किस चीज से बनता है और रस कितने प्रकार का होता है और उसका अस्थाई भाव क्या है। तो अब इसी में से देखिए सबसे अब ये हम नोट्स उपलब्ध करा देंगे जल्दी ही, लिखा रहेगा तो समझ में ज्यादा आएगा। वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। भयानक रस का भय या डर, रौद्र रस का क्रोध, करुणा का शोक है, श्रृंगार का रति है और अद्भुत का विस्मय है, हास्य का हास है, विभत्स रस का घृणा है। घृणा या जुगुप्सा कहते हैं उसको, जिसको देख करके मन में घृणा उत्पन्न। जब इसकी चर्चा होगी तो स्पष्ट चर्चा होगी कि घृणा क्या है। शांत निर्वेद है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य रति है और भक्ति रस का स्थायी भाव भी भक्ति रति है या भक्ति रस का भक्ति कह सकते हैं और वात्सल्य रस का
व असल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक रस की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर ये आपको पसंद आया हो तो हमको कमेंट करके बताएं, और इसको मैं डालने जा रहा हूँ ग्रुप पे, तो इसे आप लाइक करें जिससे हमें पता चले कि लेक्चर आगे लेना है कि नहीं। धन्यवाद।